पाहिजे केजरीवाल, पाहिजे केजरीवाल, पाहिजे केजरीवाल, पाहिजे केजरीवाल, गुंड दुष्ट भ्रष्टांची खेचण्याखाल, पाहिजे केजरीवाल, यांना पाहिजे केजरीवाल, पाहिजे केजरीवाल, पाहिजे केजरीवाल. धन्यवाद विजयजी. यानंतर मी पूर्वीला विनंती करेन की त्यांनी पुढच्या मान्यवरांचे इथे स्टेजवरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला बोलवावं. भारत माता की जय. मी कार्यक्रम पुढे करण्यासाठी नेक्स्ट इन्व्हाइट करते स्टेजवर श्री धर्मेशभाई भंडारी यांना. हे गुजरातचे, जसं आपण ऑलरेडी इंट्रोडक्शन केलं, विरोधी पक्ष नेते आहेत आणि सुरतमध्ये 27 सीट्स जिंकून येण्यासाठी यांचे खूप चांगलं मार्गदर्शन आहे. तर आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट धर्मेश भंडारी सर ऑन द स्टेज. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे वंदे. मंच पर उपस्थित दिल्ली से पधारे हुए हमारे एमएलए विशेष रवि जी, मेरे साथ सूरत से हमारे परम वंदनीय, मैंने पूज्य बापू को तो नहीं देखा लेकिन किशोर काका के रूप में बापू के दर्शन हमने किए. मेरे साथ एक मेरे साथी मित्र राकेश भाई हिरपुरा. मैं तो एक छोटा सा नमूना हूँ, सुनना है तो उनको सुनना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ. और महाराष्ट्र की हमारी पूरी टीम, सभी को मैं सादर वंदन करता हूँ. मेरी बहनें, मेरी माताएं भी है, उनको भी वंदन करता हूँ. और सबसे बड़ा वंदन मैं आप सबको कर रहा हूँ जो इस देश को, इस देश के सच्चे स्वप्न को सिद्ध करने के लिए कोई 8 साल से, कोई 9 साल से, कोई 1 साल से या कोई कल से भी लड़ना शुरू कर चुके हैं, उन सभी साथी मेरे सामने जो आप सब बैठे, उन सभी को मैं परम वंदन करता हूँ. आप सभी का मैं आभारी हूँ कि सूरत से मुझे यहाँ बुलाया और हमारा सम्मान किया और हमसे आग्रह किया कि हमें बताइए कि जीत का मंत्र क्या है. जीत का मंत्र है आम आदमी, जीत का मंत्र है अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल जिसे आज भाजपा भी लागू करने के लिए एकमत हो चुकी है. मैं उसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने यहाँ पर रखूंगा. मैं 2013 से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं. मुझे कुछ साथियों ने, पहले हम लोग बैठे थे तो बताया था कि आप लोग कैसे जीते, कैसे संगठन बना. तो मैं एक छोटी सी बात आपको पहले रख देना चाहता हूं. यदि मैं ये चाहता कि मैं ही लड़ूंगा तो ये गलत था. आज से 1 साल पहले जब पूरे गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो आने वाले महीनों में आपके यहाँ भी लड़ने वाले हैं आप लोग, मेरी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा. मेरी तो ये तैयारी थी कि मैं पार्टी को जितवाऊं, पार्टी जिसको भी कैंडिडेट घोषित करे उसे जिताने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं उस समय सूरत शहर का संगठन मंत्री था. तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी साथी कैंडिडेट के रूप में चुने जाए उस साथी को हमें जिताना है, सदन में भेजना है और इसलिए भेजना है कि आम आदमी के लिए लड़े. हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या योजनाएं हो कि हम जीते, हमारे मुद्दे क्या है. हमारे मुद्दे बहुत ही कॉमन है. जैसे मुझे वैसे मराठी तो समझ में नहीं आती इतनी, लेकिन संदीप जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी. मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं आपके यहीं से. जैसे हम लोग वड़ा पाव लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो ये 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये का जो भी वड़ा पाव आता है, तो वड़ा पाव जैसे हम लोग मांगते हैं दुकानदार से जाके,
तो वो हमें वड़ा पाव तो देता है, साथ में क्या देता है? चटनी कुछ देता है, मिर्ची भी देता है। तो दाम तो किसका लिया? वड़ा पाव का। साथ में क्या दे दिया? मिर्ची। मिर्ची दूसरी बार भी मिलती है, चटनी दूसरी बार भी मिलती है। उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप दो ही बार ले सकते हैं, 3 बार, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हैं, मतलब फ्री है। मिर्ची जो है, वो जो चटनी है, जो सॉस है, वो फ्री है ना, ठीक है ना? फ्री है कि नहीं है? फिर भी हम उसको फ्री है ऐसा नहीं कह सकते। यदि दुकानदार से जाके बोलेंगे कि भाई वड़ा पाव क्या दाम है, तो बोलेगा 15 रुपया है या तो 20 रुपया है। फिर पूछेंगे कि मिर्ची का क्या दाम है, बोलेंगे नहीं वो तो फ्री है। तो फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या कि ठीक है चलो मिर्ची ही फ्री है तो एक पार्सल कर दो, वो कर देगा? क्यों नहीं कर देगा? क्योंकि फ्री कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे संदीप जी ने यही कहा था ना आपने कि आप कैसे जीत गए। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है डोर टू डोर कैंपेन। हमने एक कैंपेन चुनाव के वक्त लगभग 3-4 महीने तक चलाया। एक एक घर पे पहुंच गए, एक एक घर पे जाके विनती भी की। 120 सीटें कुल थी, उसमें से हम लोग 27 सीट पहली बार जीत के आए। 13 सीटें ऐसी थी जो 200, 300, 400, 800 और 1500 वोटों तक हम हारे। मतलब कि हम 40 सीटें जीत सकते थे, लेकिन 13 सीट हम नहीं जीत पाए। उसके बहुत से बड़े कारण भी हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि हम उन 13 जगहों पे, 13 सीटों पे ये विश्वास संपादित नहीं कर पाए कि हम जीत सकते हैं। 27 सीटों पे हमने विश्वास संपादित कर दिया कि हम जीत सकते हैं, नहीं हम जीत रहे हैं। लोगों को यह विश्वास आ गया। मैं खुद जहां से जीता, उस वार्ड में जहां भाजपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी और भी एक पार्टी थी, कुल 16 कैंडिडेट, 16 उम्मीदवार लड़ रहे थे, जिसमें से हमारी जो पैनल थी जिसमें 4 कैंडिडेट थे, वो 4 कैंडिडेट जीत गए। बाकी के 12 कैंडिडेट जो 12 थे, उन 12 कैंडिडेटों की जो जमानत थी वो जमानत भी जब्त हो गई, क्योंकि उन जनता को हमने ये विश्वास दिलाया था कि हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद आपके लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप में से भी कई लोगों, साथियों ने सोचा होगा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। सोचा है कि नहीं सोचा है? किन किन लोगों ने सोचा है? जरा हाथ खड़े करेंगे हम। यदि आपको टिकट नहीं मिला और आपके बाजू वाले को मिल गया तो लड़ेंगे। हमारे गुजरात के संगठन महामंत्री है मनोज भाई सोरठिया, आप में से शायद किसी ने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी हमें कि मैं ही लड़ सकता हूं और मैं ही क्रांति ला सकता हूं। इस बात को दिलो दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी उस अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को सदन में भेजना चाहती है जो जीत कर बताए और जीतने के बाद पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार, पार्टी की विचारधारा के अनुसार काम करे। उनको जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी है, हम सब की है। हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैं ही लड़ूंगा और मैं ही जीत के दिखाऊंगा। मुझे टिकट मिलेगी तो पार्टी सही है, मुझे टिकट नहीं मिली तो पार्टी गलत है। ये सोच यदि हमारे दिलो दिमाग में है तो हम जीत नहीं सकते। आज से 4 साल पहले हमारे राज्य के एक पदाधिकारी ने मुझे पूछा था, उस समय में हमारे असेंबली, उसका जो संगठन था, वो मेरी जो असेंबली थी उसका संगठन अच्छा था, तो उन्होंने पूछा था कि आपकी जो असेंबली, जो विधानसभा है, उसका संगठन अच्छा है, क्या कारण है? मैंने कहा था कि हमारे जितने भी साथी है उसमें से कोई भी साथी चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यदि ये भावना आ गई कि हम में से कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया है, हम लोग जो आए हैं वो एक क्रांति के लिए आए हैं, राजनीतिक आगाज के लिए आए हैं, उस क्रांति के लिए आए हैं जिसका आगाज 2012 में अरविंद जी ने दिल्ली से किया था। उस क्रांति के लिए आज हम आए हैं और इसीलिए हमारे विधानसभा का संगठन बहुत ही अच्छा है। और आज की तारीख में
मैं ये पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं कि मैं जहां से चुनाव लड़ा हूं वो विधानसभा आज की तारीख में गुजरात की सबसे मजबूत विधानसभा है। जहां के 3 वार्ड थे, सूरत के अंदर तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी जीती। एक वार्ड में 35,000 की लीड से जीती, मेरे वार्ड में 30,000 की लीड से जीती और दूसरे एक वार्ड में 12,000 की लीड से जीती। यदि इन तीनों का टोटल भी मिला लिया जाए तो वहां पे भाजपा के एमएलए अभी है रनिंग। तो 2017 में जब चुनाव हुए थे उस समय 26,000 की लीड से जीते थे। हम सभी अपनी लीड मिलाते तो 80,000 की लीड हो जाती है। तो अपने आप हार चुके हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वहां का कैंडिडेट जो भी आएगा वो हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हमें उसे जिताना। अब आपको लगता होगा कि सूरत में हम जीत के आए, उसके बाद का वहां पे असर क्या हुआ। छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम जब जीत के आए आज से 9 महीने पहले फरवरी में चुनाव हुआ था। फरवरी में जब चुनाव हुआ तो सूरत के साथ साथ और 5 महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी जहां का चुनाव था। सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर और भावनगर सभी जगह पे चुनाव था। हमारी सबसे मजबूत टीम सूरत में थी उस समय। सभी जगह पे हम चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन कुछ कुछ राजकोट में, अहमदाबाद में चुनाव लड़े थे, बड़ौदा में लड़े थे। हम लोग जीत गए, सूरत के अंदर जीते। बाकी सभी महानगर पालिका में भी भाजपा बैठी, सूरत में भी भाजपा बैठी, यानी कि 6 की 6 महानगर पालिका भाजपा जीत गई। 5 महानगर पालिका में कांग्रेस विरोध पक्ष के रूप में आई और सूरत एकमात्र ऐसी नगर पालिका रही जहां से कांग्रेस 0 हो गई और भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। टोटल जो वोट शेयर था उस वोट शेयर में 26 लाख वोट भाजपा को मिले, 16 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले और 10 लाख से कम वोट कांग्रेस को मिले। कई लोगों ने चुनाव के बाद हमें यह बताया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप इतने मजबूत है। यदि हमें मालूम होता तो हम आपको वोट देते। इसका मतलब यह हुआ कि 2026 में आम आदमी पार्टी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सत्ता संभालेगी और आम आदमी के सपनों का सूरत बनाएगी। अब फायदा क्या हुआ? दूसरे 5 शहरों में कांग्रेस विपक्ष के रूप में आई और सूरत महानगर में आम आदमी पार्टी आई। तो फायदा यह हुआ कि दूसरे 5 महानगर जहां भाजपा आई वहां की जनता को फायदा नहीं हुआ, लेकिन सूरत की जनता को यह फायदा हुआ कि जिनके 25 मीटर के मकान है उनके हाउस टैक्स 50% माफ हो गए। जिनके 50 मीटर तक के मकान है उनके हाउस टैक्स 25 मीटर तक 25% माफ हो गए। बाकी के शहरों में नहीं हुआ क्योंकि यहां पे मजबूत विपक्ष उभर कर आम आदमी पार्टी आई। सबको मालूम है कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस फूट चुकी है, कांग्रेस के अंदर लड़ने की कोई ताकत नहीं है। आज की तारीख में हम वहां पर लड़ रहे हैं। दूसरे शहरों में नहीं हुआ जैसे सूरत में हुआ। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी खुद की माध्यमिक स्कूलें जो चला रही थी उसमें 11वीं और 12वीं की क्लासें नहीं थी। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 11वीं और 12वीं के भी क्लास शुरू हो चुके क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में सामने खड़ी है और किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं, सूरत के काउंसिलरों को जो ग्रांट मिलती है, जो पैसे मिलते हैं अपने विस्तार में प्राथमिक सुविधाओं में खर्च करने के लिए, पहले भी मिलते थे, दूसरे महानगरों में भी मिलते हैं, लेकिन सूरत के एक ही अंदर ऐसी व्यवस्था की गई कि जैसे आपकी आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, आपकी छोटी सी सोसाइटी, आपकी रेसिडेंसी है, उसके अंदर यदि रोड बनवाना है, आरसीसी रोड बनवाना है, तो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले ये योजना थी कि 70% राज्य सरकार के पास से फंड आता था, 10% सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती थी, 10% जो काउंसिलर चुनाव जीत के आए हैं वो दे सकते थे अपने फंड से, और बाकी के जो 10% थे वो सोसाइटी के लोग अपनी जेब से देते थे। आज भी दूसरे शहरों में दे रहे हैं, लेकिन सूरत के अंदर ये योजना लागू की गई
कि कोई भी रेसिडेंसी, कोई भी मोहल्ला, कोई भी सोसाइटी सिर्फ 5,000 रुपया एप्लीकेशन के देके अपना रोड बनवा सकती है, क्योंकि वहां पर मजबूत विपक्ष है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि किसी भी सोसाइटी का रोड बनवाना है, यदि 30 लाख रुपए का बजट है, तो पहले ऐसा होता था कि 30 लाख रुपए के बजट में से 24 लाख रुपया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती थी, 3 लाख रुपया काउंसिलर, जो लोकल काउंसिलर थे, उनकी ग्रांट में से जाते थे, और बाकी के 3 लाख रुपया उन सोसाइटी की जेब से जाता था, मतलब आपकी मेरी जेब से जाता था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब नई योजना आ गई। क्या योजना आई? तो कहा कि 30 लाख रुपए में से सिर्फ 5,000 रुपये ही सोसाइटी को देने हैं, बाकी के गवर्नमेंट से आ रहे हैं। ये हमारे आने के बाद फर्क हुआ, मतलब कि जनता की जेब से जो पैसा जाता था वो जाना कम हुआ। ये कारण ये इसलिए हुआ, ये फायदा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी है, जो न टूटने वाली है न फूटने वाली है, सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ निकले हैं कि हम लोग आम आदमी के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। आखिर की एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे कई साथी वहां पर भी पूछते हैं, कई सारे पत्रकार भी पूछते हैं, कई अपने शुभ चिंतक होते हुए भी पूछते हैं कि आपको भाजपा ने कभी कुछ ऑफर किया? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको भाजपा ने कभी कुछ ऑफर किया? मैंने उनको कहा है, कई लोगों को कहा है कि उसके लिए भी कोई लायकात तो होनी चाहिए ना। मेरी लायकात ये है कि मुझे आकर या मेरे किसी भी काउंसिलर को, आम आदमी पार्टी के किसी भी काउंसिलर को आकर पूछने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आप हमारी पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और ये जीत इसलिए है कि हम सब मिलके एक साथ लड़ रहे हैं और हम एक है। आवाज दो, भारत माता की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।